चुनाव परिणाम और जीत की स्थिति। हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विजयी होने का दावा किया है। उन्होंने 452 वोट प्राप्त किए, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। मतदान में कुल 767 सांसदों ने भाग लिया, जिसमें से लगभग 98.2% मतदान दर्ज हुआ। वैध और अमान्य मतों के आंकड़े भी सामने आए हैं। लगभग 752 मत वैध माने गए, वहीं 15 मत अमान्य घोषित हुए। चुनाव से पहले अनुमान लगाया गया था कि राधाकृष्णन को लगभग 377 वोट मिलने चाहिए थे प्रथम वरीयता के आधार पर, लेकिन उन्होंने उससे अधिक वोट हासिल किए। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग, पार्टी लाइन से बाहर वोटिंग की चर्चा है। कुछ सांसदों ने पार्टी निर्देशों के विपरीत मतदान किया। शपथ ग्रहण की तिथि और समारोह। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। राजनीतिक और संवैधानिक प्रासंगिकता। यह चुनाव उस स्थिति में हुआ है जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में अचानक इस्तीफा दे दिया था। राधाकृष्णन की जीत को राजनीतिक रणनीति के परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा है, खासकर विपक्षी दलों की एकता और क्रॉस वोटिंग की भूमिका को लेकर। विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद स्पष्ट है, क्योंकि अपेक्षा थी कि उन्हें सुदर्शन रेड्डी को पर्याप्त समर्थन मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ और। प्रतिक्रियाएं और आगे की संभावनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को उनकी जीत पर बधाई दी और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि वे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे तथा संसदीय संवाद में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक यह देख रहे हैं कि राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में किस तरह की नीतियां अपनाएंगे, विशेषकर संसद की कार्यप्रणाली और विपक्ष सरकार संवाद को लेकर। कुछ सवाल और मुद्दे जिन पर निगाहें। क्रॉस वोटिंग की स्थिति ने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है और यह प्रश्न उठ रहा है कि किन सांसदों ने पार्टी लाइन तोड़ी और क्यों। अमान्य मतों की संख्या और उनका निर्माण, वोटिंग प्रक्रिया में हुई त्रुटियां या तकनीकी वजह, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। त्योहार, कार्यशैली, भाषण और संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग आदि के संदर्भ में नया उपराष्ट्रपति किस प्रकार का नेतृत्व करेगा, ये बातें जनता और मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं।